हजारों सालों बाद पृथ्वी से कुछ लोग दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए चले जाते हैं। वे बाहर जाकर नई दुनिया नाम का एक संघ बनाते हैं। उस संघ के कुछ लोग XT-59 नाम के ग्रह पर जाकर बस जाते हैं। इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा अभेद दलदल होता है, लेकिन फिर भी वे लोग एक छोटे से हिस्से पर शहर बनाकर बस जाते हैं। इस ग्रह की सरकार यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखती है। वह उन्हें बाहर के लोगों से संपर्क भी नहीं करने देती है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही कठिन नियम बनाए होते हैं। यहाँ तक कि सरकार उन लोगों के जॉब और पति पत्नी भी खुद ही डिसाइड करती है। क्रिस्टी जो यहाँ की एक निवासी होती है, वह अपने जॉब को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है और उससे भी ज्यादा वह अपने पति से नफरत करती है। इसलिए वह अपनी जॉब और पति दोनों को छोड़ देती है, लेकिन तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद क्रिस्टी और 8 दूसरे कैदियों को एक स्पेशल जेल में लाया जाता है। यहाँ उन सभी को कुछ देर के लिए एक दीवार के सामने खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उन सभी की पूरी तरह से स्कैनिंग की जाती है और फिर सारे डेटा को वहाँ के प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, ताकि प्रेसिडेंट को सभी के बारे में पूरी जानकारी रहे। इसके बाद उन सभी को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। कैप्टन कहता है कि उसे इन लोगों को गोली मारने में बहुत खुशी होगी, लेकिन कानून के हिसाब से वे उन्हें गोली नहीं मार सकते थे। इसलिए वे लोग उन्हें शहर से बाहर दलदल में छोड़ देते हैं, जहाँ से अगर वे 300 किलोमीटर पूर्व में चलकर हैप्पीनेस नाम के आइलैंड पर पहुँच जाएं, तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन आज तक कोई भी उस दलदल को पार करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाया होता है, क्योंकि वह दलदल बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स से भरा होता है। इसके बाद वहाँ पर मुंह पर कपड़ा डालकर एक आदमी को लाया जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह आदमी जमीन पर पड़े एक पत्थर में किक मारता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी चालू है। वे उस आदमी को गोली नहीं मार सकते थे, इसलिए वे उसे एक एक्सीडेंट की तरह मारना चाहते थे, लेकिन वह आदमी भी बहुत चालाक था। इसके बाद कैप्टन उसका मास्क हटा देता है। उस आदमी का नाम इरविन होता है। फिर वे लोग कैदियों के लिए एक बॉक्स में मिनिमम खाना और जरूरी सामान लाकर पटक देते हैं। कैप्टन उन्हें कहता है कि अगर 1 घंटे के बाद यहाँ कोई दिखाई दिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। उन सभी को सीमा से बाहर करने के बाद कैप्टन फिर से इलेक्ट्रिक फेंस को चालू करके वहाँ से चला जाता है। मारिया घबराने लगती है और वापस फेंस की तरफ भागती है, लेकिन क्रिस्टी उसे पकड़ लेती है। इरविन कहता है कि उन सभी को आपस में जान पहचान कर लेनी चाहिए और तब उन्हें पता चलता है कि ह्यूस्ट पहले भी दलदल में सजा काट चुका था। वे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक जमीन से एक क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर वे सभी लोग डर जाते हैं। इरविन उन्हें बताता है कि यह क्रिएचर अपने शिकार के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके उस पर हमला करता है। इसके बाद इरविन बॉक्स को खोलता है जिसमें सारा सामान रखा होता है। वह उसमें से अपने लिए सिर्फ एक चाकू निकालता है। बाकी सभी लोग भी उस बॉक्स में से अपने अपने लिए सामान निकालने लगते हैं, लेकिन तभी ह्यूस्ट उन सभी को हटाकर उस बॉक्स को बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को उसके हुक्म को मानना होगा, क्योंकि उसके बिना वे लोग यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इरविन और क्रिस्टी उसकी बात मानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे लोग हैप्पीनेस आइलैंड को ढूंढने के लिए जाएंगे। वे दोनों ह्यूस्ट से अपने हिस्से की सप्लाई मांगने लगते हैं, लेकिन ह्यूस्ट मना कर देता है। तभी इरविन खाइमे को पकड़कर उस पर चाकू तान देता है। अब अगर इरविन खाइमे पर हमला करता है तो कानून के हिसाब से गार्ड वहाँ मौजूद सभी लोगों को गोली मार देंगे, क्योंकि कैदियों का आपस में अटैक करना नियम के खिलाफ था। इसलिए ह्यूस्ट को ना चाहते हुए भी उन्हें सप्लाई देनी पड़ती है। इसके बाद इरविन ह्यूस्ट से सामान खाली होने के बाद बॉक्स को मांगता है, लेकिन ह्यूस्ट उनसे बॉक्स के बदले में खाने के 6 पैकेट मांगता है और इरविन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद सभी लोग अपना सामान बैग्स में रख लेते हैं। क्रिस्टी मारिया को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन इरविन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वह हमारी टीम को कमजोर बना देगी और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। वह क्रिस्टी को 2 लोगों की टीम होने के बहुत सारे फायदे बताता है। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टी को लगता है कि वह हर चीज को कितना ज्यादा कैलकुलेट करता है, इसलिए वह उसे कैलकुलेटर कहती है। इसके बाद इरविन क्रिस्टी को आगे चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका वजन कम होता है, जिससे उसके दलदल में फंसने के चांस कम रहेंगे। वे दोनों आपस में एक रस्सी बांध लेते हैं और इरविन खुद से बक्से को बांधकर क्रिस्टी के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद लाइला उनके पास आती है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है। इरविन इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी अचानक कोई उन पर गोलियां चलाने लगता है। इरविन और क्रिस्टी जल्दी से पत्थरों के पीछे जाकर छुप जाते हैं और जल्दी ही फायरिंग बंद हो जाती है। लाइला को भी कोई गोली नहीं लगी होती है, क्योंकि शूटर असल में इरविन को गोली मारना चाहता था। इरविन लाइला को उसके ग्रुप में वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उन पर गोलियां चल रही थीं, और लाइला भी डरकर अपने ग्रुप में वापस चली जाती है। उसके बाद इरविन और क्रिस्टी रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी क्रिस्टी को बॉक्स के ऊपर छोटे छोटे क्रीचर दिखाई देते हैं, लेकिन इरविन कहता है कि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। रेंगते हुए वे लोग मैग्नेटिक जोन के पास पहुंच जाते हैं और फिर इरविन खड़ा हो जाता है। क्रिस्टी के पूछने पर वह बताता है कि यहाँ पर उनकी गोलियां काम नहीं करेंगी। पत्थरों से छुपकर इरविन दूसरे कैदियों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वे उसका पीछा कर रहे हैं, परंतु वे सिर्फ 7 लोग ही थे। तभी इरविन को फेंस के पास एक गोली चलने की फ्लैश दिखाई देती है। असल में एक आदमी वही फेंस के पास रह गया था जिसे गोली मार दी गई थी। क्रिस्टी
इरविन से पूछती है कि क्या वाकई में कोई हैप्पीनेस आइलैंड है या यह सिर्फ एक कहानी है। इरविन कहता है कि अगर हैप्पीनेस आइलैंड सच में नहीं होता तो वे लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों करते। वह क्रिस्टी से लगातार कहता रहता है कि वह इस दलदल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि इससे पहले वह यहाँ कभी नहीं आया है और ये दोनों बातें क्रिस्टी की समझ में नहीं आती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट कैप्टन को डांट रहा होता है क्योंकि वे लोग इरविन को मारने में कामयाब नहीं हो पाए थे और वह आखिरी कैदी भी असल में एक गार्ड ही था जो पीछे रह गया था और वही इरविन पर गोलियां चला रहा था। कुछ समय बाद इरविन और क्रिस्टी आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी जमीन में से एक इलेक्ट्रिकल सांप जैसा क्रीचर बाहर निकलता है। वह क्रिस्टी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इरविन अपनी शर्ट उतारकर उसे पकड़ लेता है। वह क्रीचर इरविन को लपेटकर उस पर हमला करने लगता है और उसे हर्ट भी कर देता है, लेकिन तभी इरविन के कहने पर क्रिस्टी चाकू से उस क्रीचर की जड़ काट देती है। इरविन क्रीचर के कटे हुए हिस्से से अपने लिए एक हथियार बना लेता है। इसके बाद जब क्रिस्टी इरविन के घाव को साफ करती है तो वह उसे बताती है कि वह अपने पति से तलाक की परमिशन डालने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ एक सरकारी कर्मचारी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसने सेल्फ डिफेंस में उस कर्मचारी को जान से मार दिया था और इसी वजह से उसे देश निकाला दिया गया था। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी दूसरा ग्रुप वहाँ आ जाता है और ह्यूस्ट उनसे बॉक्स को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इरविन अपने नए हथियार से उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता है और फिर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ घंटे के बाद भी ह्यूस्ट और उसका ग्रुप उनका पीछा कर रहा होता है। क्रिस्टी पूछती है कि जब ह्यूस्ट हैप्पीनेस आइलैंड में विश्वास ही नहीं करता है तो वह कहाँ जा रहा है। इरविन बताता है कि बाहर एक रोटन सोल नाम की जेल है जहाँ देश निकाले के बाद दलदल से बचने वाले लोग रहते हैं और वह उनको लेकर वहीं जा रहा है। तभी अचानक इरविन को जमीन पर एक क्रीचर के निशान दिखाई देते हैं और वह क्रिस्टी को चुपचाप लेटने के लिए कहता है। वहीं ह्यूस्ट और उसका ग्रुप लगातार चलता रहता है और उनके वाइब्रेशन को महसूस करके वह क्रीचर उन पर हमला करने लगता है और वे लोग बाल बाल बचते हैं। ह्यूस्ट भी सभी को स्थिर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लड़का डरकर वहाँ से भागने लगता है और वह क्रीचर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। क्रिस्टी इस बात पर इरविन से लड़ने लगती है कि उसने दूसरे लोगों को उस क्रीचर के बारे में क्यों नहीं बताया था। इरविन उससे कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो चुपचाप उसके साथ चलते रहना पड़ेगा, वरना वह भी उनके साथ जा सकती है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट कैप्टन से कहता है कि वे लोग इरविन को पकड़कर उसके पास लेकर आएं, वरना अगली बार उन लोगों को कैदी बनाकर दलदल में छोड़ दिया जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ इरविन को उसके नाम की जगह एडवाइजर कहकर बुलाता है। कुछ समय बाद जब क्रिस्टी आराम कर रही होती है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। देखने पर उसे छोटे छोटे क्रीचरों की बाढ़ अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वह डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी इरविन उसे पकड़कर बॉक्स की ओर लेकर जाता है और वे दोनों क्रीचरों के उनके पास पहुँचने से पहले बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं। क्रीचर लगातार बक्से के ऊपर से गुजरते रहते हैं, लेकिन बक्सा बहुत मजबूत होता है और उनकी जान बचा लेता है। जब सारे क्रीचर निकल जाते हैं तो वे दोनों बक्से से बाहर आते हैं और फिर बक्से को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग पानी वाले दलदल के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे दोनों लाठी से जांच करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ह्यूस्ट और उसका ग्रुप भी उनके पीछे ही आ रहे होते हैं, लेकिन मारिया बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इसलिए ह्यूस्ट उन्हें आराम करने के लिए कहता है। लेकिन लाइला इसका विरोध करती है और कहती है कि इस तरह वे लोग इरविन और क्रिस्टी से पीछे रह जाएंगे, इसलिए उन्हें चलते रहना चाहिए। जब ह्यूस्ट उसकी बात नहीं मानता तो वह अपनी रस्सी काटकर उन्हें छोड़कर जाने लगती है। ह्यूस्ट उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक वह दलदल में फंस जाता है। वह लाइला से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन लाइला उसे देखकर हंसने लगती है। दूसरे लोग उसे बचाने वाले होते हैं। तभी लाइला उन्हें बताती है कि इरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर था, इसलिए उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है और हमें उसी के साथ रहना चाहिए, न कि ह्यूस्ट के साथ। यह सुनकर सारे लोग लाइला के साथ चले जाते हैं, लेकिन येन पीछे रुक जाता है और ह्यूस्ट को दलदल से बाहर निकालता है। शाम होने पर इरविन कुछ क्रीचरों को पकड़ता है और उन्हें खाने लगता है। वह क्रिस्टी को भी उन्हें खाने के लिए देता है, लेकिन क्रिस्टी को उनका स्वाद बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। इसके बाद इरविन क्रिस्टी को अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि वह प्रेसिडेंट का सलाहकार था। पहले वह उनके हिसाब से काम करता था, लेकिन बाद में उसे लगा कि वह लोगों के साथ गलत कर रहा है, इसलिए उसने सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए। लेकिन जैसे ही वह उन सबूतों को सबको दिखाने वाला था, तभी उसे गिरफ्तार करके देश निकाला दे दिया गया। आगे वह बताता है कि उसने सरेंडर करने से पहले सिस्टम के अंदर एक वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से जल्दी ही सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा और उसे सही करने के लिए जो पासवर्ड चाहिए होगा वह सिर्फ उसके पास है।
जैसे ही सिस्टम करप्ट होगा तो सरकार लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और लोग अपने लिए खुद डिसीजन ले पाएंगे। क्रिस्टी कहती है कि जैसे ही उन्हें वायरस के बारे में पता चलेगा तो वे उसे पकड़ लेंगे। इरविन कहता है कि तब तक वह हैप्पीनेस आइलैंड पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर सिस्टम में खराबी आना शुरू हो जाती है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद लाइला को 2 लोग दिखाई देते हैं। वह उन्हें इरविन और क्रिस्टी समझकर उनके पास जाती है, लेकिन वे लोग पहले से फंसे हुए कैदी होते हैं जो दूसरों को खाकर वहाँ जिंदा थे। वे दोनों उनके ग्रुप पर हमला कर देते हैं और मारिया को पकड़ लेते हैं। बाकी लोग बचकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वे मारिया को मार देते हैं। क्रिस्टी को भी मारिया की आवाज सुनाई देती है और वह सोचती है कि इस तरह का खतरनाक पनिशमेंट देने का आइडिया किसका रहा होगा। जब इरविन उसे बताता है कि उसी ने इस आइडिया को प्रेसिडेंट को बताया था तो क्रिस्टी उसे राक्षस कहने लगती है, लेकिन इरविन कहता है कि जब यह बिल पास हुआ था तब तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, तो वह अकेला राक्षस कैसे हो सकता है। क्रिस्टी उसे ताने मारते हुए कहती है कि उसकी अंतरात्मा बहुत देर से जागी है। यह सुनने के बाद इरविन को बहुत गिल्ट फील होता है, इसलिए वह चिल्लाकर क्रीचरों को बुलाने लगता है ताकि वे उसे मार दें, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता है और वह सोचता है कि वह क्रीचरों से भी बड़ा राक्षस है। क्रिस्टी उसे बताती है कि जब वह जेल में थी तो कैप्टन ने तुम्हें मरने के बदले में मुझे आजाद करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ह्यूस्ट और येन लाइला और उसके ग्रुप को पकड़ लेते हैं और ह्यूस्ट लाइला को मारने लगता है। तभी लाइला उसे बताती है कि इरविन प्रेसिडेंट का काउंसलर है और कैप्टन ने इरविन को मारने के बदले में उसे रिहा करने का वादा किया था। तभी एक कैदी कंपास से लाइला के शरीर को चेक करता है और उन्हें पता चल जाता है कि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ है। जैसे ही ह्यूस्ट ट्रैकर को निकालने वाला होता है, लाइला वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक वह जमीन पर गिर जाती है और जमीन में से मकड़ी के जाले जैसे कुछ बाहर आते हैं जो उसे जकड़ लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ह्यूस्ट फिर से उस ग्रुप की कमान संभाल लेता है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लाइला के ट्रैकर का सिग्नल हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। ट्रैकर की लोकेशन पता चलने से कैप्टन खुश हो जाता है। वह मतियस को एक ऐसी गन देता है जो मैग्नेटिक जोन में भी काम कर सके और फिर उसे ट्रैकर की लोकेशन पर भेज देता है। ह्यूस्ट और उसका ग्रुप जब आगे बढ़ रहा होता है तो उन्हें एक बैग पड़ा हुआ मिलता है। एक कैदी उस बैग को खोल लेता है। बैग में से एक काला पदार्थ उस कैदी के ऊपर गिर जाता है और वह कैदी तुरंत ही मर जाता है। थोड़ी देर बाद येन इरविन को आवाज देकर कहता है कि उसने ह्यूस्ट के ग्रुप को छोड़ दिया है। इरविन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टी उसके लिए रुक जाती है। तभी एक लोहे की रोड इरविन के सिर पर पड़ती है और वह बेहोश हो जाता है। जब इरविन को होश आता है तो वह देखता है कि ह्यूस्ट ने उसे और क्रिस्टी को बंदी बना रखा है और ह्यूस्ट की टीम में भी अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। ह्यूस्ट बताता है कि वह अब रोटन सोल जेल के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पर दूसरे कैदियों ने जाल बिछा रखा होगा, इसलिए उन्हें एक प्लान बनाकर अंदर जाना होगा। इरविन क्रिस्टी से कहता है कि जब ह्यूस्ट उसे कैप्टन के हवाले करे तो तुम वहां से निकलकर अकेले ही आगे बढ़ जाना, लेकिन क्रिस्टी उसे छोड़कर आगे जाने के लिए मना कर देती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी क्रिस्टी एक नुकीला पत्थर इरविन की स्लीव में छुपा देती है। इरविन ह्यूस्ट से कहता है कि कैप्टन उसे जिंदा चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे कैप्टन के हवाले करेगा तो कैप्टन ह्यूस्ट को मार डालेगा। ह्यूस्ट उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और उसे कंधे पर डालकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद मतियस अपने 2 आदमियों के साथ तिहाड़ जेल में पहुंच जाता है और वे जेल में घात लगाकर बैठे हुए कैदियों को मारते हुए अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर गोल बारूद से पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। वहीं जेल के बाहर एक सिपाही जॉब को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी अचानक वहां एक क्रीचर आ जाता है और उस सिपाही को पकड़ लेता है। सिपाही गोलियां चलाने लगता है और एक गोली जॉब के कंधे में लग जाती है। तभी क्रीचर उस सिपाही को लेकर अंदर चला जाता है। ह्यूस्ट और इरविन एक सुरंग से जेल के अंदर चले जाते हैं। ह्यूस्ट इरविन को एक जगह छुपाकर डील करने के लिए मतियस के पास जाता है और इरविन उसके जाते ही नुकीले पत्थर से अपनी रस्सियों को काटने लगता है। ह्यूस्ट मतियस से मिलकर डील करता है कि वह सलाहकार को उसे दे देगा, लेकिन उसे अपनी आजादी की गारंटी चाहिए। मतियस इसके लिए मान जाता है और वह उसे गारंटी के तौर पर एक गन दे देता है। इसके बाद ह्यूस्ट मतियस को वहां लेकर जाता है जहां उसने इरविन को छुपाया था, लेकिन तब तक इरविन रस्सियां काटकर वहां से भाग गया था। तभी मतियस अपने हीट सेंसर से पता लगा लेता है कि इरविन कहां पर छिपा हुआ है, लेकिन वह ह्यूस्ट को इसके बारे में नहीं बताता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ह्यूस्ट उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गन खाली होती है और मतियस उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह इरविन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पर इरविन की जगह क्रिस्टी और येन मिलते हैं। वह येन को गोली मार देता है और क्रिस्टी को लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वह क्रिस्टी को गन पॉइंट पर लेकर इरविन को बाहर आने के लिए कहता है। जॉब भी अब वहाँ आ गया होता है। इरविन जॉब के साथ मिलकर प्लान बनाता है। इसके बाद इरविन मतियस के सामने चला जाता है और क्रिस्टी के बदले में खुद को उसके हवाले करने के लिए मान जाता है। जैसे ही वह मतियस के पास जाने लगता है तो जॉब के कुछ करने से पहले ही ह्यूस्ट वहाँ आ जाता है और मतियस के सिर में पीछे से चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। इरविन ह्यूस्ट के पास जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। ह्यूस्ट दर्द से तड़प
रहा होता है, इसलिए वह इरविन से मतियस के पास पड़े हुए साइनाइड के कैप्सूल को लेकर पी जाता है और मर जाता है। इसके बाद इरविन, जॉब और क्रिस्टी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वे तीनों एक झील के किनारे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी इरविन को पता चलता है कि झील के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, असल में वे घास के गुच्छे हैं जो पानी पर तैर रहे हैं। इसके बाद वे तीनों एक घास के गुच्छे पर चढ़कर उसे नाव की तरह चलाकर पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं प्रेसिडेंट कैप्टन को लगातार डांट रहा होता है क्योंकि सारे सिस्टम धीरे धीरे बंद हो रहे थे। कैप्टन तभी अपने एक अफसर को आखिरी बार इस उम्मीद में इरविन को ढूंढने के लिए भेजता है कि शायद वे अब भी सिस्टम को बचा सकते हैं। वहीं जॉब का खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है और वह समझ जाता है कि वह जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वह खुद ही पानी में कूद जाता है और एक क्रीचर आकर उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। इसके बाद इरविन और क्रिस्टी दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वह अफसर जहाज लेकर उनके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह उन पर हमला करने वाला होता है, तभी जहाज का सिस्टम डाउन हो जाता है और जहाज पानी में गिर जाता है। यह देखकर इरविन समझ जाता है कि उसका वायरस काम कर रहा है और वे दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि उनका आइलैंड एक झरने से नीचे गिरने वाला है, इसलिए वे दोनों जल्दी से घास को अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं ताकि गिरने से उनकी मौत न हो, और वे दोनों उसके साथ ही झरने से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद लहरें उन्हें बहाकर एक दूसरे किनारे पर ले जाती हैं। यह वही जगह होती है जहां इरविन जाना चाहता था। यहाँ एक मिलिट्री फैसिलिटी होती है, लेकिन इरविन को उसके पासवर्ड का आखिरी अंक नहीं पता होता है क्योंकि आखिरी अंक को प्रेसिडेंट ने खुद डिसाइड किया था। क्रिस्टी इरविन से कहती है कि पासवर्ड का आखिरी अंक डिसाइड करते समय प्रेसिडेंट किस बारे में सोच रहा था, उससे हम आखिरी अंक के बारे में पता कर सकते हैं। और फिर वे दोनों काफी देर तक वार्तालाप करने के बाद एक अंक डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद इरविन पासवर्ड लगाता है, लेकिन पहली बार वह जानबूझकर गलत पासवर्ड लगता है ताकि यह पता कर सके कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। अब उसके पास सही पासवर्ड भरने के लिए सिर्फ एक ही मौका था। दूसरी बार में वह सही पासवर्ड लगाता है और उस पहाड़ में एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर एक स्पेसक्राफ्ट खड़ा होता है। यह देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। इरविन क्रिस्टी से कहता है कि वह इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर इस ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह पर चली जाए। जब क्रिस्टी उसे साथ आने के लिए कहती है तो वह कहता है कि इस स्पेसक्राफ्ट में एक ही सीट है, लेकिन क्रिस्टी उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है और कहती है कि वह उसे पसंद करती है और बाकी की जिंदगी वह उसके साथ बिताना चाहती है। यह जानने के बाद इरविन और क्रिस्टी दोनों एक ही सीट पर एडजस्ट होकर एयरक्राफ्ट में बैठकर उसे ग्रह से बाहर निकल जाते हैं। वहां से जाने के बाद वे संघ को XT-59 पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताते हैं। संघ वहां पर शांति मिशन भेजकर हालातों को काबू में करता है और वहां एक नया सिस्टम लगा देता है जो पहले वाले सिस्टम से भी ज्यादा कठोर होता है। और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।